हेलो बच्चों, क्लास 12th कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही होगी। देखो बेटा, आज मैं आपको ना अकाउंटेंसी के ना बी वाले पार्ट के लिए ना एमसीक्यू के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आया हूं, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी परेशानी होगी आगे चलकर कि आपको एमसीक्यू दिक्कत देगा, एग्जाम में नहीं बनेगा। और अगर एक भी नंबर का एमसीक्यू कोई हमसे छीन कर ले जाए तो बड़ा तकलीफ होता है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर के कुछ एमसीक्यू। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन उसके पहले आप एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से अपनी कॉपी में नोट करते चलना। पहला क्वेश्चन है, द रेशियो, रेशियो का मतलब अनुपात, विच, जो इंडिकेट, इंडिकेट करने का मतलब होता है दर्शाना, स्पीड, स्पीड को दर्शाता है। ऐसे कौन सा आप जो रेशियो निकालते हो उन सारे रेशियो में ऐसा कौन सा रेशियो है जो आपके बिजनेस की स्पीड को बताता है। नंबर 1 यहां लिखा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिट में आपको क्या पता चलता है जब आप प्रॉफिट का रेशियो निकालते हो, लाइक ग्रॉस प्रॉफिट, लाइक नेट प्रॉफिट, लाइक ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो या आरओआई। जब आप कोई सा भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालते हो ना बेटा, तो उससे आपको आपके बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट के बारे में पता चलता है कि पिछले साल या करंट ईयर में आपने किस परसेंट पर अपना प्रॉफिट ऑन किया, कमाया। स्पीड को नहीं बताता। लिक्विडिट रेशियो, सर ये क्या है? लिक्विड रेशियो, आपके दो तरह के आपकी लाइबिलिटीज होती है। एक होता है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, जिसको आपको तुरंत पैसे देने होते हैं, जैसे क्रेडिटर को देना है आपको पैसा, या आपकी करंट लाइबिलिटी है। बिल्स पेएबल को आपको देना है, करंट लाइबिलिटी है। शॉर्ट टर्म के लिए कोई लोन लिया है आपको, तुरंत आपको 4-6 महीने के अंदर में पैसा देना है। तो जो लिक्विड रेशियोज हम निकालते हैं, जिसमें आप निकालोगे करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो वगैरह, बेटा ये आपके शॉर्ट टर्म के कैश अरेंजमेंट के बारे में बात करता है। सर नहीं समझ में आ रहा। जैसे मुझे मेरे नौकर ने मुझे फोन करके कहा, रामू ने, सेठ जी कल वो मैं आऊंगा, मेरा सैलरी देना है। तो उसको सैलरी देने के लिए मेरे पास कैश में पैसे होने चाहिए। क्योंकि उसको सैलरी देने के लिए कैश अरेंजमेंट करना है, ये करंट बात चल रही है। तो जितने भी लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं वो हमारे करंट जो रिक्वायरमेंट्स होती है कैश की, वो फुलफिल करते हैं। यहां लिखा है सॉल्वेंसी रेशियो। सर सॉल्वेंसी रेशियो हमारी प्रॉब्लम्स जो लॉन्ग टर्म में आने वाली है, जिसमें लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर्स, ये हमें 10 साल, 5 साल, 4 साल बाद या 1 साल के बाद चुकाने होते हैं। वो जो कैलकुलेट करता है सॉल्वेंसी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटीज, प्रोप्राइटरी फंड, ऐसे कई सारे रेशियोज यहां हम निकालेंगे। सॉल्वेंसी रेशियो। और टर्नओवर क्या है? टर्नओवर आपके बिजनेस की स्पीड के बारे में बात करता है। सर क्या बात कर रहे हो, कैसी स्पीड के बारे में बात करता है? बेटा टर्नओवर। मान लीजिए मेरे चाय का ठेला है और मेरे पड़ोसी का भी चाय का ठेला है, किसकी स्पीड ज्यादा है आप बताना। मैं दिन भर में 2000 कप चाय बेचता हूं और मेरा पड़ोसी दिन भर में 1000 कप चाय बेचता है, तो डेफिनेटली मेरी स्पीड ज्यादा है बनाने की, खरीदने की और बेचने की। इसकी स्पीड कम है। तो अगर एग्जाम में आएगा कि कौन सा रेशियो ऐसा है जो आपके बिजनेस की स्पीड को शो करता है, तो आपका आंसर होगा टर्न ओवर रेशियो। ध्यान रखेंगे, ये आपका आंसर हुआ बी। सो प्लीज बच्चों बहुत अच्छे से नोट कर लेना। चलिए सेकंड देखते हैं। आप एग्जाम में रहेंगे तो क्वेश्चंस को कभी भी बहुत तेजी से मत पढ़िएगा, धीरे धीरे, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वन विच वन, इनमें से कौन सा एक है जो करेक्ट है? करेक्ट है मतलब सही है। आपको पता करना है इनमें से कौन सी, ये तीन बातें लिखिए, 1, 2 और 3, इन तीनों में से कौन से सही हैं। पहला वर्ड है, क्या लिक्विड रेशियो कभी भी करंट रेशियो से ज्यादा हो सकता है? क्या पॉसिबल ही नहीं। कभी भी लिक्विड रेशियो करंट रेशियो से ज्यादा नहीं हो सकता है। एक्सप्लेन करते हैं कैसे। मान लीजिए मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं और मैं करंट रेशियो निकाल रहा हूं। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी।
अब किसी क्वेश्चन में मान लीजिए करंट एसेट्स दी हुई है 100 और करंट लाइबिलिटी है 20, तो यहां रेशियो आया आपका 5:1। और जब मैं वहां लिक्विड रेशियो, लाइक क्विक रेशियो इसी को कहते हैं हम, एसिड रेशियो भी इसी को हम कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। ये कभी इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। क्यों सर? क्योंकि लिक्विड एसिड्स और करंट रेशियो में क्या फर्क है? जब हम लिक्विड एसिड्स निकालते हैं ना बेटा, तो जैसे करंट एसिड्स जो भी रहा होगा इसमें से हम इन्वेंट्रीज को और प्रीपेड को माइनस कर देते हैं। जैसे अगर हमारा करंट एसेट्स एज्यूम किया है मैंने यहाँ 100, अगर इसमें स्टॉक है मान लो 10 रुपए और प्रीपेड भी है 10 रुपए, तो उसको मैं माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 80। तो लिक्विड एसिड जो है हमेशा करंट एसिड से कम रहेगी, लेकिन करंट लाइबिलिटीज हमेशा वही रहेगी। तो यहाँ पे हमारा रेशियो हुआ 4:1। तो आंसर क्या मिलता है? कभी भी करंट रेशियो लिक्विड रेशियो से कम नहीं हो सकता। ये हमेशा हायर होगा, ये हमेशा लोअर होगा। तो यहां पर पहला पॉइंट जो लिखा है बेटा, यहां जो पहला पॉइंट आया हमारा, क्विक रेशियो कैन बी मोर देन करंट रेशियो, बोलता है क्विक रेशियो मोर, मोर मतलब ज्यादा हो सकता है करंट रेशियो से। नहीं, बिल्कुल ये इनकरेक्ट है। सेकंड पूछता है एक हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज गुड। मैंने अभी कुछ देर पहले समझाया, मेरे चाय के ठेले का टर्नओवर, हम डेली 2000 कप चाय बेचते हैं और मेरा पड़ोसी 1000 कप चाय बेचता है, मेरा टर्नओवर ज्यादा है। क्या टर्नओवर ज्यादा होना मेरे बिजनेस के लिए गुड होगा? डेफिनेटली होगा। तो हाई टर्नओवर रेशियो इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन ये सही है। थर्ड, ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको मालूम होना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी जब रेशियो आप निकालने जाओगे, वहां आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियोज। तो बेटा याद रखना, कभी आप एग्जाम में हो ऑपरेटिंग रेशियो निकल गया, मान लो ऑपरेटिंग रेशियो निकल गया 70, तो आप उस क्वेश्चन में अगर बोलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालो, आप नहीं भी निकालोगे तो आप बता दोगे, बोले सर क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग रेशियो अगर 70 है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 30 ही होगा परसेंट। सर क्या बात करें, डेफिनेटली, क्योंकि इन दोनों का टोटल हमेशा क्या होता है? 100। ये बहुत जरूरी है शॉर्टकट में जानना। अगर किसी क्वेश्चन में आप यहां निकालते हो, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकल गया 20, तो समझ जाना ऑपरेटिंग रेशियो होगा 80। सर क्यों? क्योंकि इन दोनों का टोटल हमेशा मिलाकर क्या होता है? 100। ये सही है, तो ध्यान देंगे। इसमें से कौन कौन सा आंसर सही हुआ? सेकंड वाला और थर्ड वाला, यानी सी आंसर सही है इसमें। तो बेटा हर एक पॉइंट को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। थर्ड, वाओ, यहां से आ रहा है, विच वन, विच वन, कोई एक फॉलोइंग स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, फॉलो करेंगे आप, इनमें से कोई एक इनकरेक्ट है। आपको ये बताना है क्या गलत है। आइए पढ़ते हैं, फिर से कह रहा हूं, लिक्विडिटी रेशियो आपके पर डे के कैश रिक्वायरमेंट को, पर मंथ के कैश रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, और सॉल्वेंसी रेशियो आपके लॉन्ग जो ड्यूरेशन वाले लाइबिलिटीज होती उसके लिए होता है। तो लिक्विड रेशियो जो है आपके शॉर्ट टर्म वाले लाइबिलिटीज को फुलफिल करता है, और सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो आपके लॉन्ग टर्म वाले लाइबिलिटीज को फुलफिल करता है। यहां पर लिखा है लिक्विडिटी रेशियो आर कैलकुलेट टू मेजर द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। बिल्कुल सही है ये। हमसे पूछा है इनकरेक्ट, नहीं ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि लिक्विड रेशियो का काम ही शॉर्ट टर्म्स की हमारी लाइबिलिटीज को फुलफिल करना होता है। फिर पूछता है करंट रेशियो को हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। गलत, करंट रेशियो अलग होता है, एसिड टेस्ट रेशियो अलग होता है। एसिड टेस्ट रेशियो को ही हम कहते हैं लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, ये सारे इसके नाम होते हैं, लेकिन इसको कभी भी करंट रेशियो नहीं कहा जाता। करंट रेशियो अलग होता है और लिक्विड रेशियो एकदम अलग होता है, और ये गलत है। और यहां पूछा है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा, तो बी पॉइंट तो इनकरेक्ट है।
सॉल्वेंसी रेशियो आपके लॉन्ग ड्यूरेशन की प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है, बिल्कुल सही। लिक्विड रेशियो शॉर्ट टर्म, सॉल्वेंसी रेशियो लॉन्ग टर्म। प्रोप्राइटरी रेशियो एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप, बिल्कुल इसका फॉर्मूला यही है, प्रोप्राइटर फंड टू नेट एसेट्स और टोटल एसेट्स, ये भी एकदम सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था, आपको बताना इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो माय डियर स्टूडेंट, बी पॉइंट जो है वो आपका इनकरेक्ट है। तो आंसर बिल्कुल नोट करते चलो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एक स्मार्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, रेशियो आर कैलकुलेट टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस इन सर्विस इन द लॉन्ग रन। पूछता है इनमें से कौन सा ऐसा रेशियो है जो आपके लॉन्ग रिलेशंस को बताता है, लॉन्ग टर्म की प्रॉब्लम्स की लाइबिलिटीज को सॉल्व करने में काम आता है। मैं कई बार बोल चुका हूं, प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब प्रॉफिट्स के बारे में बताना, लिक्विडिटी का मतलब होता है शॉर्ट ड्यूरेशंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, टर्नओवर आपकी बिजनेस की स्पीड के बारे में बात करता है। तो चौथा क्या बचा? सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी ही आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन वाली प्रॉब्लम्स के लिए यूज होता है। तो बेटा आंसर मिलेगा आपको बी, ये ध्यान रखेंगे, ये आपका आंसर है, ठीक है। द नेक्स्ट वन, पापा, मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आई होप सारे बच्चे मेरी बात को समझेंगे। देखिए, आपको पहले तो ये मालूम होना चाहिए सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी को हिंदी में शोधन कहते हैं। सर शोधन मतलब बहुत ही टिपिकल हिंदी वर्ड हो गया, मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है आपको। आपको ये पहले ही बता दूं, सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर में 4 बातें आती हैं। अगर पूछेगा एग्जाम में सॉल्वेंसी रेशियो कितने प्रकार का होता है, तो 4 टाइप ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो होता है। डेप्ट इसके अंदर आता है, डेप्ट इक्विटी रेशियो, ये सॉल्वेंसी रेशियो है। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, ये भी आपका सॉल्वेंसी रेशियो है। प्रोप्राइटरी रेशियो, ये भी आपका सॉल्वेंसी रेशियो है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, बेटा ये भी आपका सॉल्वेंसी रेशियो है। तो ये 4 सॉल्वेंसी। अब यहां क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ इज नॉट अ सॉल्वेंसी, इनमें से कौन सा सॉल्वेंसी नहीं है। तो प्रोप्राइटरी, देखो यहां पे लिखा है प्रोप्राइटरी रेशियो इज अ सॉल्वेंसी रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज, ये भी आपका इंटरेस्ट कवरेज, ये भी सॉल्वेंसी रेशियो है। टोटल एसेट्स टू डेप्ट, ये भी आपका सॉल्वेंसी रेशियो। तो ये तो सारे सॉल्वेंसी रेशियो है। तो नॉट कौन सा हुआ, ये आंसर है आप। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सर ये कौन सा आता है, सॉल्वेंसी नहीं है? नहीं बेटा, ये है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो इन तीनों में से ये 3 सॉल्वेंसी रेशियो है, लेकिन ये वाला जो है वो आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। बेटा उम्मीद करता हूं आपको ये 5 क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको कराए, ये आपके लिए बहुत काम के होंगे। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। अगर आपको चाहिए कि रेशियोज के कुछ और भी क्वेश्चन सर आप कराइए, बेटा 5 में तो कुछ होने ही वाले नहीं है, तो मैं बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस बना के लाऊंगा ताकि मैं बेहतर एक्सप्लेन कर सकूं। तो आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक बेटा। सो प्लीज बहुत ध्यान से पढ़ाई करना। गुड लक बेटा।